नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एसएसटी यानी सामान्य अध्ययन इतिहास के प्रश्न इसमें कवर किए जाएंगे। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताना। और हाँ मित्रों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए बुक को लेके परेशान हैं कि कौन सी किताब से हम अध्ययन करें जिससे हमारा बिहार में सिलेक्शन हो जाए, तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी है, जिसमें फ्रेंड्स आपके एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस पर सारी चैप्टर वाइज जो है थ्योरी दी गई है और देन इसके एमसीक्यू दिए गए हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो कवर करेंगे आपके क्वेश्चन, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो पहले लोग थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, अरबी, संस्कृत या प्राकृत? बताइए। तो ये करते थे किसका? प्राकृत। अगर आपने सोचा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। और मित्रों, इसके प्रयोग का जो समय है, ये प्राकृत भाषा का जो प्रयोग का समय है, ये 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा सन तक माना जाता है। किसका? प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी? संस्कृत है, पाली है, हिंदी है या तमिल है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। कौन सी है मित्रों? संस्कृत है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। वेद जो है सबसे प्राचीन क्या है? वेद ऋग्वेद है। कौन सा है सबसे पुराना? अगर वेद पूछा जाता है तो वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। और जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। कितने? 3500 वर्ष पूर्व हुई थी आपके ऋग्वेद की। इसकी भाषा संस्कृत है। अगला है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो कृषि की बात चल रही है, तो कृषि का जो आरंभ है, अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है, 7500 वर्ष पूर्व। कितना? 7500 वर्ष पूर्व। और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग इस वीडियो को किस जिले से वॉच कर रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, ये भी आप लोग कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? बताइए। इंडिया, तो इंडिया शब्द जो है ये आपका निकला है इंडस से। किससे निकला है? इंडिया से इंडस। क्या है? इंडस। तो इसका आंसर जो है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के लिए इंडिया शब्द यूनानियों की देन है। ये इंडिया जो शब्द है ना, ये किसकी देन है? यूनानियों की। ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? वर्ष की, कनिष्क की, महात्मा बुद्ध की, कनिंगम की या ईशा की? तो 5वें का अगर आपने सही ऑप्शन चुना है ईशा, तो बिल्कुल सही है। मारो मोहर, लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन होगा आपका पक्का, ठीक है। 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो अतीत का अध्ययन करते हैं तो वो अतीत के अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भैया? इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण काल स्थल में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? कि हल्लूर में, मेहरगढ़ में, पेयमपल्ली में, दायूजली में। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? फटाफट से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर, अगर आपने सेकंड को चुना है मेहरगढ़, तो बिल्कुल सही है। अगला है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई है? पशुओं को पालतू बनाने की जो शुरुआत है ये कब से हुई है? तो ये हुई है आपकी 8000 साल पहले। कितनी? 8000 साल पहले हुई है। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? पुरापाषाण काल का समय बताना है आपको। तो पुरापाषाण काल का समय कब है? तो इसका है भैया जो है आपका 20 लाख से 12,000 वर्ष तक, ठीक है।
कितना है 20 लाख से 12,000 वर्ष तक माना गया है। पुरा पाषाण काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व से, ठीक है, 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? तो 99% बोला है, तो इसका भैया पुरा पाषाण काल अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोलिथिक के बारे में आपको बताना है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। मेसोलिथिक के बारे में बताना है, तो इसका सही आंसर अगर आपने चुना है थर्ड, कौन सा? थर्ड अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो है मेसोलिथिक की बात चल रही है, ठीक है, तो इसका जो है थर्ड, यानी कि इसमें केवल फर्स्ट इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवपाषाण काल की बात चल रही है, तो अगर आपने इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यानी कि औजार पॉलिश किए गए थे, ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है भैया, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? तो किस प्रकार के मिले हैं भैया, फटाफट से आंसर बताइए। तो नवपाषाण काल के में जो मिले हैं वो मिले हैं आपके मिट्टी के। किसके मिले हैं? मिट्टी के, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम में किस प्रकार के निवासी स्थान मिले हैं? तो बुर्ज होम की बात चल रही है भैया, तो जमीन के नीचे। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर 3 यानी तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। बीपीएससी में सिलेक्शन होगा पक्का, ठीक है, तीसरा सही है। अगला है, मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पहले मिले हैं? मेहरगढ़ की बात चल रही है, आपको मेहरगढ़ के बारे में बताना है, तो इसका आंसर क्या सही जाएगा अगर आपने इसके फर्स्ट ऑप्शन को चुना है? मेहरगढ़ की बात चल रही है और आंसर आपने फर्स्ट को चुना है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नवपाषाण काल में कपास का पहला प्रमाण मेहरगढ़ में ही मिला है। किस में मिला है? मेहरगढ़ में, 7000 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है आपका, पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? माँ, मम्मी, शवगृह, तांबूज, क्या कहा जाता है? तो अगर आपने सेकंड ऑप्शन मम्मी, क्या है? मम्मी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरों यानी कि सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया, और इन शवों को क्या कहा गया? मम्मी कहा गया है। अगला है, हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसका सही ऑप्शन है केवल सेकंड। क्या है? केवल सेकंड, यानी कि इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थीं। ये वाला आंसर अगर आपने चुना है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा ईरान में, टिन ओमान में, सोना कर्नाटक में, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? थर्ड, केवल थर्ड, यानी कि सोना कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में, गोल्ड, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है, बताइए। वेद की बात चल रही है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है ये आपको बताना है। तो वेद के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेद कितनी है भैया? 4 वेद हैं। कितनी है वेद की बात आ गई तो वेदों का भी आपको पता होना, ये 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोहे, प्रार्थना, सूक्त, छंद, तो क्या कहते हैं भैया इन्हें? देखिए, ऋग्वेद की बात चल रही है, ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? सूक्त। और सूक्त जो हैं 1028 हैं। कितने हैं? 1028 आपके सूक्त हैं। और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। क्या है ये? मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। तो आपको सूक्त कहते हैं प्रार्थनाओं को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? ऋग्वेद में तो किसका वर्णन है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको गेन करना है, बताना है। तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। क्या है? विश्वामित्र बिल्कुल सही है। अगला है, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? फटाफट से आंसर दीजिए। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो चरक ने लिखी है चरक संहिता। कौन सी लिखी है? चरक संहिता लिखी है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, अब की बार बिहार में सिलेक्शन पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? फटाफट से बताइए। आपने अगर ये पुस्तक को पढ़ा है तो आंसर बताइए कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों को वर्णन किया है। तो चरक ने जो किया है वो आपको बताना है। तो इन्होंने जो किया है वो किया है 360। कितनी हड्डियों का? 360 हड्डियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसमें से आपको सही आंसर को बताना है। तो इसका आंसर क्या है? सही फटाफट से बता दीजिए। कौन सा सही आंसर जाएगा? तो ये है आपका 4। ठीक है, 4 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। हाँ भैया बिल्कुल। वह बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। तो अभी आपने पढ़ा ही था तो आप लोगों ने सुन लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर सही जाएगा, वो है आपका 3rd। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है ना। 3rd ऑप्शन सही है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था? सेनापति, महामंत्री, सारथी, पुरोहित। कौन होता था ये आपको बताना है। तो इसमें जो होते थे वो थे आपके कौन? यानी कि आपके सारथी। 3rd ऑप्शन सही है, सारथी। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 700 से 600 ईसा पूर्व। 700 से 600 ईसा पूर्व अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? फटाफट से बताइए। मगध की बात चल रही है, मगध की। तो अगर आपने सुन लिया होगा मगध की राजधानी कौन सी थी तो बताइए फटाफट से। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। अगर आपने चुना है तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा सही है? 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु कहाँ का शासक था? अवंती का, कौशल का, मगध का, या आपका वंजन संघ का? कहाँ का था भैया? तो ये था आपका मगध का। कहाँ का था? मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की तो ये की थी आपकी बिंबसार ने। किसने की थी? बिंबसार ने। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने, बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपने चुना है? तो ये है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हैं। 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अपना स्कोर बताना कि आपके जो है, वैसे 31 है क्वेश्चन, 31 में से आपके कितने सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप लोग इस क्लास को अपना प्यार दीजिए और इससे आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनके सारे MCQ आपको आदर्श कैरी क्लासेस पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट में अपने ज़िले के बारे में अवश्य लिखें कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। टेक केयर,
बाय बाय।